हेलो गाइस, मैं हूँ साची और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साची ट्रिकी क्लासेस में। आज हम डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो भी ऑप्शन से। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक सीखनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसे स्किप बिल्कुल मत करना। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। आज मैंने आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ हमारा 5 है, 2 है, 4 है। यहाँ पर भी उसे ही उलट कर लिख दिया है और यहाँ पर भी वही किया है। तो चलिए हम 2, 4 और 5 में देखते हैं कि पहले कौन होगा। अगर हम इन तीनों में देखें तो जी तक तीनों में सेम है। इसके बाद यहाँ H है, यहाँ पे O है और यहाँ पे I है। तो सबसे पहले हमारा H होता है, फिर I होता है और फिर O होता है। तो पहले 5 होगा, फिर 2 होगा और फिर 4 होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में इनका पेयर बना हुआ है। इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, यानी इन दोनों में से ही कोई एक हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस में यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो चलिए हम देखते हैं कि 1 और 3 में पहले कौन होगा। अगर हम 1 और 3 में देखें तो T तक दोनों में सेम है। इसके बाद यहाँ L है और यहाँ पे E है। L से पहले E होता है, यानी कि पहले 3 हो जाएगा और फिर 1 होगा। तो 3 और 1 का पेयर इसमें बना हुआ है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं। ये रहा हमारा 8 का आंसर 1, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसे भी हम ऑप्शन से देखेंगे। अगर हम ऑप्शन में लास्ट में देखें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो चलिए हम देखते हैं कि 2, 3 और 5 में लास्ट में क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मैं लास्ट बोल रही हूँ। 2, 3 और 5 में अगर हम देखें तो M तक तीनों में सेम है। इसके बाद यहाँ पे I है, यहाँ पे M है और यहाँ पे I है। I के बाद हमारा M होता है, यानी लास्ट में अगर हम देखें तो हमारा 3 हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में लास्ट में 3 है, यानी यही दोनों में से कोई हमारा एक आंसर होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, यानी इसी को उलट के लिख दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि 2 और 5 में से पहले कौन होगा। 2 और 5 में अगर हम देखें तो N तक दोनों में सेम है। इसके बाद यहाँ पे I है और यहाँ पे A है, यानी पहले हमारा A होता है फिर I होता है। तो पहले 2 हो जाएगा और फिर 5 होगा। इस ऑप्शन में हमारा पहले 2 है फिर 5 है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 21 का आंसर 4, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, इसे भी हम ऑप्शन से देखेंगे। अगर हम लास्ट में देखें तो 2 और 2, 1 और 1 है। तो चलिए हम देखते हैं कि 1 और 2 में लास्ट में क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बार बार लास्ट बोल रही हूँ कि लास्ट में क्या होगा। हम सबसे पहले लास्ट को ही देखेंगे। अगर हम 1 और 2 में देखें तो यहाँ पर CAT है और यहाँ पे CAP है। तो P के बाद हमारा T होता है, यानी सबसे लास्ट में अगर हम बोले तो 1 हमारा लास्ट में होगा। इन दोनों ऑप्शन में 1 हमारा लास्ट में है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 और 4 है, यहाँ पे 4 और 5 है, यानी इन्हें ही उलट कर लिख दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले हमारा क्या होगा। 4 और 5 में अगर हम देखें तो P तक दोनों में सेम है। इसके बाद यहाँ पे A है और यहाँ पे S है। तो पहले हमारा A होता है फिर S होता है, यानी पहले 5 हो जाएगा और फिर 4 होगा। इस ऑप्शन में हमारा 5 और 4 का पेयर बन रहा है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं।
ये रहा दोस्तों हमारा 10 का आंसर 3, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, इसे भी हम ऑप्शन से देखेंगे। अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे 3 है, 6 है, 3 है, 2 है। तो चलिए हम देखते हैं कि 3, 2 और 6 में लास्ट में क्या होगा। 2, 3 और 6 में अगर हम देखें तो सी तक तीनों में सेम है। इसके बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे आई है, यानी कि आई के बाद एल होता है, यानी कि लास्ट में अगर हम बोले तो 3 हमारा लास्ट में हो जाएगा हमारे इस ऑप्शन में, और इस ऑप्शन में हमारा लास्ट में 3 है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 और 2 है, यहाँ पे 2 और 5 है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले हमारा क्या होगा। 2 और 5 में अगर हम देखें तो आई तक दोनों में सेम है। इसके बाद यहाँ पे एम है और यहाँ पे डी है, यानी कि पहले डी होगा फिर एम होगा, यानी पहले 2 होगा और फिर 5 होगा। हमारे इस ऑप्शन में 2 और 5 का पेयर बन रहा है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 14 का आंसर 3, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, इसे भी हम ऑप्शन से देखेंगे। अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे 2 है, 5 है और 4 है, यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर उसे ही उलट पुलट कर लिख दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि 2, 4 और 5 में पहले कौन होगा। अगर हम 2, 4 और 5 में देखें तो ई तक तीनों में सेम है। इसके बाद यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे एम है, यानी कि एम के बाद हमारा एन होगा। तो चलिए अब हम इन दोनों में देखते हैं कि पहले कौन होगा। यहाँ पे जी है, यहाँ पे ए है, यानी कि डी से पहले हमारा ए होता है। तो पहले हमारा 5 हो जाएगा, फिर 4 होगा और फिर 2 होगा। सॉरी दोस्तों, पहले हमारा 2 होगा, फिर 5 होगा और फिर 4 होगा, क्योंकि एम हमारा पहले ही आ चुका था। चलिए हम देखते हैं कि 2, 5 और 4 का पेयर किस में बना हुआ है। तो हम देखें तो इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में हमारा 2, 5 और 4 का पेयर बना हुआ है, यानी यही दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा और बाकी 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस में यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 3 और 1 में पहले कौन आएगा। अगर हम देखें तो यहाँ टी है और यहाँ टी है, यहाँ ई है और यहाँ ए है। ई से पहले ही हमारा ए आता है, यानी पहले 3 होगा और फिर 1 होगा। 3 और 1 का अगर हम देखें तो इसमें पेयर बन रहा है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 20 का आंसर 3, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, और अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमारा 4 है, 3 है, 5 है, यहाँ पर भी उसे ही उलट पुलट के लिख दिया गया है और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। तो चलिए हम 4, 3 और 5 में देखते हैं कि पहले कौन होगा। अगर हम 3, 4 और 5 में देखें तो एस तक तीनों में सेम है। इसके बाद यहाँ पे यू है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे टी है, यानी पहले 4 हो जाएगा, फिर 3 होगा और फिर 5 होगा। चलिए हम देखते हैं कि 4, 3 और 5 का पेयर किस में बना हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा वो पेयर बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, यानी 1 और 4 में से ही कोई एक हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 1 है। चलिए हम देखते हैं कि 2 और 1 में पहले कौन होगा। अगर हम 1 और 2 में देखें तो एस तक दोनों में सेम है। इसके बाद यहाँ पे एम है और यहाँ पे टी है, तो टी से पहले हमारा एम आता है, यानी पहले 2 होगा और फिर 1 होगा। तो 2 और 1 का अगर हम पेयर देखें तो हमारा इस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन 4 में। तो चलिए हम अपना आंसर एक बार चेक करते हैं।
ये रहा दोस्तों हमारा 13 का आंसर 4, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाते हैं तो एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।